सिंदूर की लाली एक भावनात्मक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनपुर में सावित्री नाम की एक साधारण सी लड़की रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे, पर हालात ने उसे जल्दी समझदार बना दिया था। पिता किसान थे और घर में 3 बहनें थीं। सावित्री पढ़ाई में तेज थी, पर जैसे ही मैट्रिक पास किया, गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, अब लड़की जवान हो गई है, शादी कर दो। माँ बाप भी समाज के डर से तैयार हो गए। जल्द ही उसकी शादी पास के गांव के एक युवक राघव से तय कर दी गई। शादी का दिन। शादी के दिन सावित्री लाल साड़ी में सजी, हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए जब मंडप में बैठी तो उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में डर था। नया घर, नए लोग, नया जीवन। राघव ने जब पहली बार उसके मांग में सिंदूर भरा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीवन में रंग भर दिया हो। वही सिंदूर उसकी पहचान बन गया। नया घर, नई शुरुआत। राघव बहुत समझदार और दयालु था। वह सावित्री को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता था। धीरे धीरे सावित्री ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत से गांव में शिक्षा का माहौल बनने लगा। लोग उसे सावित्री दीदी कहने लगे। भाग्य का कठोर मोड़। एक दिन राघव शहर गया था नौकरी के सिलसिले में। रास्ते में बस का हादसा हो गया। खबर आई कि राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। सावित्री के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी मांग का सिंदूर जैसे उसके साथ ही मिट गया। गांव की औरतें आईं, किसी ने उसकी चूड़ियां तोड़ी, किसी ने कहा अब यह विधवा है, सिंदूर नहीं लगाएगी। सावित्री ने चुपचाप सब सह लिया। लेकिन उस रात उसने आईने में खुद को देखा और बोली, क्या सिंदूर मिट जाने से रिश्ता मिट जाता है? क्या राघव की यादें, उसका प्यार भी चला गया? नई सोच की शुरुआत। अगले दिन सावित्री ने वही लाल साड़ी पहनी और अपनी मांग में सिंदूर लगाया। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। लोगों ने विरोध किया, कहा यह अपशकुन है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, सिंदूर मेरे पति की याद है, मेरे सुहाग का प्रतीक नहीं। अगर प्यार सच्चा है तो मृत्यु भी उसे नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे उसकी बातें गांव वालों के दिल को छू गईं। औरतों ने महसूस किया कि सिंदूर केवल परंपरा नहीं, भावना है। सावित्री गांव की पहली ऐसी औरत बनी जिसने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपने आत्मसम्मान की पहचान बनाई। अंत। सालों बाद जब गांव में लड़कियां पढ़ी लिखी, अपने फैसले खुद लेने लगीं, तो वे कहती, हम सावित्री दीदी के रास्ते पर चलेंगी। और सावित्री की मांग में वह लाल सिंदूर अब सिर्फ पति की निशानी नहीं था। वह साहस, आत्मसम्मान और स्त्री की शक्ति का प्रतीक बन चुका था।